नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुना रहा हूँ अपनी एक स्वरचित रचना भीगी भीगी सी भाग 2। अब तक आपने सुना कैसे 15 सालों बाद पराग और स्वाति मिलते हैं स्विट्जरलैंड के ओरिजन कैफे में। सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अब आगे। स्वाति के पूछे जाने पर पराग थोड़ा रुका और अपने अंदर के जज्बातों पर एक कहानी का पर्दा डालकर बोला, हाँ, तुम सही कह रही थी। मैं नहीं छोड़ना चाहता था मुंबई को, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी बनी। जॉब लग गई थी। फिर कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहां आ गया। इतना कहकर वो शांत हो गया, पर स्वाति का मन नहीं माना और बोली, तुम्हारी बातें तुम्हारे दिल की आवाज से मिल नहीं रही हैं पराग। और हाँ, मुझसे तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा झूठ हमेशा से मैं ही पकड़ती हूं। अब सच भी बोलोगे या जाऊं यहां से? अरे कोई बात नहीं, सच ही कहा है मैंने। मेरा छोड़ो, तुम बताओ यहां कैसे? इतना कहकर पराग ने वेटर को इशारा किया और एक गाना चल गया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। गाना सुनकर स्वाति के होठों पर एक मुस्कान सी उतर आई और पराग जैसे उस मुस्कान का ही इंतजार कर रहा था। फिर स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, सब याद है तुम्हें? चलो मैं अपना बताती हूँ। कॉलेज के बाद 2 साल, तुम्हें तो पता ही है हम दोनों ने जॉब के लिए कितना स्ट्रगल किया था। फिर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था चेन्नई में। मुझे वहाँ पर एक जॉब मिल गई थी। तुम भी मुंबई में रह गए थे। 4-5 साल नौकरी के बाद शादी का सब कहने लगे, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला ऐसा जो समझ सके मुझे। फिर मैंने वहाँ से ध्यान हटाकर बच्चों का एक एनजीओ ज्वाइन किया, जहाँ बेसहारा, अनाथ, भिखारी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारा एनजीओ काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा और वर्ल्ड वाइड सपोर्ट भी मिलने लगा। काफ़ी फंक्शन, काफ़ी अवार्ड हमें मिले, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में हम खटक रहे थे। वो लोग थे उन बच्चों के माफिया जिनको हम सहारा देते थे, भिखारी बनने से बचाते थे। उनके टारगेट पर मैं और मेरी फैमिली आ गए थे। कई बार, तुम यकीन नहीं मानोगे, कई बार हम लोगों पर हमले हुए। मेरा एक्सीडेंट कराया गया। मेरे पापा को नौकरी से निकालने का कहा गया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पर अडिग रही। फिर हमारे एनजीओ के मैनेजर ने सलाह दी कि मैं अपनी फैमिली को लेकर कुछ समय के लिए इंडिया को छोड़ दूं। मैंने मना किया, लेकिन मम्मा पापा की चिंता थी तो मान लिया। आखिर वही तो है मेरी जिंदगी।
उन्हीं के लिए ही सब कर रही हूं। फिर एनजीओ के ही सारे लोगों ने मेरा स्विट्जरलैंड का शिफ्ट करने का इंतज़ाम कराया। कुछ समय से मैं यहाँ पर हूँ और हाँ, मैं यहाँ ऑनलाइन मॉनिटरिंग करती हूँ अपने काम की, लेकिन मुझे अब भी चिंता है उन बच्चों की जो उन लोगों की गिरफ्त में हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं वो और क्या क्या कराते हैं उन बच्चों से। यही सब मेरे दिमाग में घूम रहा था, बहुत परेशान थी। तभी सुमित से तुम्हारा नंबर मिला तो मानो मुझे जन्नत मिल गई। अब तुमसे अपना दिल हल्का मैंने कर लिया है और अब हल्का सा लग रहा है। इतना कहते ही स्वाति ने पराग के हाथ पर हाथ रख दिया और मौसम ने भी साथ दिया। ठंडी ठंडी मस्त पवन बहने लगी थी। खुले में कैफे होने के कारण बर्फ की चादर लपेटे पहाड़ चांद की रोशनी के साथ चांदी बिखेरते हुए प्रतीत हो रहे थे। पराग ने भी अपना हाथ स्वाति के हाथ के साथ लॉक कर दिया था। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया और दोनों एक दूसरे में खो गए और हल्के मधुर संगीत की आवाज तेज होती गई। ये भाग इतना ही। अभी आप सुन रहे थे अनुत सारस्वत की आवाज में भीगी भीगी सी भाग 2। ये है किस्सा कहानी। और हाँ, आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।